ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का 8वां श्लोक। श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा पूष्टस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टक अस्मकांचनः। अर्थात इसका अर्थ है, जिस योगी का आत्मा आत्मज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान से संतुष्ट है, जो स्थिर बुद्धि है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है और जिसके लिए मिट्टी का ढेला पत्थर और सोना समान है, उसे योग में स्थित कहा जाता है, अर्थात उसे योगी कहा जाता है। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी अच्छी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जो योगी होता है उसमें क्या गुण होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि सच्चा योगी कौन है, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। अब ज्ञान और विज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के सैद्धांतिक सिद्धांतों को समझाता है। जो सैद्धांतिक सिद्धांत है, जिसका अध्ययन करता है, सीखता है, समझता है, वो तो ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव और आत्मसात करना ही विज्ञान है। आज भी विज्ञान में क्या होता है, जब उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसके बाद जाकर उससे विज्ञान मानते हैं, साइंस मानते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में तो वो विज्ञान होता है। योगी वह है जो ना केवल सिद्धांत रूप से परमात्मा को समझता है, बल्कि उससे ईश्वर का आभास भी होता है। जब वो ध्यान लगाता है, ध्यान में ईश्वर का आभास होता है, वह योगी है। ना कि सिर्फ किताबें पढ़ करके समझ लिया कि ईश्वर ऐसा बना हुआ, ऐसा है, इस तरह से उस तरह से। उसको पढ़ना चाहिए, रास्ता दिखाता है, परंतु जब आप अभ्यास करेंगे उसका, तब आपको आभास होगा। एक योगी अपनी बुद्धि और चित्त को स्थिर रखते हुए हर परिस्थिति में सामान्य शांत रहता है। योगी वह है जिसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और उन्हें अपने आत्मिक उद्देश्य के अनुसार संचालित करता है। इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्म उद्धार के लिए, आत्मिक उद्देश्य के लिए उनको संचालित कर पाता है, वही योगी होता है। योगी वस्तुओं की उपयोगिता से परे जाकर, वस्तुएं बहुत सारी सबके पास होती हैं, लेकिन ठीक है, जब उसकी ज़रूरत हुई तो यूज़ कर लिया, अदरवाइज पड़े हुए उसको लगाव में नहीं रखना है, आसक्ति नहीं रखना है। उससे परे जाकर के उसके प्रति अपनी आसक्ति को समाप्त कर लेता है। योगी वह है जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को परमात्मा में स्थिर कर चुका है। जो अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को परमात्मा में स्थिर कर चुका है, वही योगी है। जीवन के लिए हमारी शिक्षा क्या है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करना और आत्मसात करना, वास्तव में यही ज्ञान है। जीवन में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों। जो हर परिस्थिति में समान दृष्टिकोण रखता है, वह आत्मा के आनंद में स्थिर हो जाता है, आत्मानंद में खोया रहता है। जो हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है, शांतित रखता है, ईश्वर में ध्यान रखता है, वो हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।